अब रुको रुको, कोई नहीं, ये एक और है, तारीफ हमें मिलती रहेगी, तारीफ हमें मिलती रहेगी। छोड़िए आप मेरी बात सुनिए, इधर गौर कीजिए, इधर गौर कीजिए, सुनिए। ये एक संदेश देना है, गालियां तो खूब मिलती है। 18 बार थाने में भी गया हूं, 18 बार, 1 घंटे से ज्यादा रुका नहीं हूं, 1 घंटे से ज्यादा रोक नहीं पाए। गालियां और भी सुनेंगे, तैयार हैं, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। आपने बोला आत्मनिर्भरता के ऊपर एक बात, एक सवाल कोरोना के ऊपर पूछता हूं। रेड लाइट में खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरा। लाल बत्ती के सामने खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरता, लेकिन बड़े बड़े लोग कोरोना में अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। आप सोचिए, कोई घर में नहीं मर रहा, अस्पताल में क्यों मरता है? सवाल आपके सामने है, जवाब आप साथी पत्रकार हैं, आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। मोदी समर्थक या बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने करके दिखाया, बिल्कुल सही, बना दिया, धारा 370 हटा दी, इस तरह की जो है चीजों का हवाला देते हैं। आप देखिए, इनसे तो इत्तेफाक बहुत आएगा, बहुत बेहतरीन वाला। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ अब हुआ। जो ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए निकला था, जो ट्रेन बिहार से मुंबई से बिहार के लिए निकली थी, वो बंगाल पहुंच गई। ये 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेन जापान पहुंच जाती। आप समझ रहे ना, हमारे देश में पहली बार सरकारी तंत्र प्राइवेटाइज्ड हो रहा है। प्राइवेटाइज्ड क्या 70 साल में सरकारी विभाग प्राइवेटाइज हुआ है क्या? हमारी रेल का रिकॉर्ड बता दूं, 2004 और 5 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे का प्रॉफिट 20,000 करोड़ था 2004 में, 20,000 करोड़। और मेरे भाई, आज रेलवे वो कहते हैं कि रेलवे घाटे में रेल में बेचा जा रहा है। तो शासन किसका अच्छा है? अच्छे दिन तब थे या अच्छे दिन अब है? फैसला आपको करना है। 20,000 करोड़ बुरे थे या ट्रेन बेचा जा रहा है, ये अच्छा है। आज आप ट्रेन को प्राइवेट बेच दीजिएगा, प्राइवेट लोग चलाएंगे ट्रेन को। कल को अगर आपके साथ बदतमीजी हो जाए, 2 बार अगर बदतमीजी की रिपोर्ट हो जाए, तो आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे। हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा हक। क्या आप हमारा हक को भी प्राइवेटाइज कर देंगे? ये जवाब आपके। दिल्ली में सबने बोला जमातियों ने फैला दिया। जमाती विदेश से इंडिया में आए कैसे थे? क्या हमारा सुरक्षा तंत्र सो रहा था? क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती थी? तब क्यों होती है जब कोरोना फैल गया? आप गुजरात में फरवरी में नमस्ते ट्रम्प करते हैं, 1 लाख विदेशी आते हैं। आज गुजरात में अहमदाबाद सबसे पहले रेड जोन में आता है। वहां कौन गया था जी? ट्रम्प के स्वागत में विभिन्न देशों के राज्यों के लोग आते हैं। तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? देखिए, बीमारी और बुराई की कोई जात नहीं होती, आपको ये बात समझना होगा। कोई हिंदू किसी मुसलमान को नहीं मारता, कोई मुसलमान किसी हिंदू को नहीं मारता। एक इंसान को मारता है, ये बात हमें समझना होगा। अब हम उसे, अब देखिए एक छोटी सी बात है ना, आप कपड़े की बात करते हैं। जब मैं कुर्ता पहनता हूँ, अगर यहाँ 2 फीते लग जाए तो पठान सूट बन जाता है, अगर कॉलर हो जाए तो हिंदू कुर्ता बन जाता है। चॉइस आपका है। ये भगवा है बोलते हैं, भगवा तो शिवाजी महाराज ने लहराया था। भगवा था स्वराज, हिंदुत्व के ऊपर नहीं था भगवा। आप पढ़िए कभी, भगवा का अर्थ क्या है? एक देश एक राष्ट्र एक। उसमें मुसलमान भी लड़े थे शिवाजी के साथ, तब आपने क्वेश्चन किया था क्या? देखिए, देश के लिए हर आदमी शहीद हो रहा है। औरंगजेब नाम का एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सैनिक, उसकी हत्या हो जाती है, हत्या, तो वो मुसलमान था ना भाई, उसकी बात क्यों नहीं उठाते? एक ग्राम प्रधान को मार दिया जाता है कश्मीर में क्योंकि देश के लिए बात करता है, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाते? सवाल उठाइए मुद्दों पे, जात बिरादरी को किनारे में रखिए। ये कपड़ा, पहले बकरा जो मुसलमान था, गाय हिंदू हो गई थी, अब कपड़ा भी धर्म जाति का प्रतीक बन रहा है। तय आपको करना है मेरे साथी दोस्त। हमारे देश का नाम क्या है? अगर कोई जवाब दे पाए तो जवाब दे दे। मैं तो क्या जवाब है बताइए आप? भारत। हिंदुस्तान तो नहीं है ना? अब हिंदुस्तान की बातें क्यों कर रहे हैं हम? जवाब ये है, मैं भारत की बात करता हूं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। मैं किसी दल की बात नहीं करता, कांग्रेस बीजेपी जो काम नहीं करता उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। हेमा मालिनी के खिलाफ आवाज उठाई मथुरा में जाके, विनय जगताप कांग्रेस के एमएलए, उसके ऊपर आवाज उठाई। जब बुराई हो ना, वो धर्म को नहीं देखता, वो सेकुलर होता है। कोरोना भी सेकुलर है, आप देख रहे हो ना, सबको मास्क पहना देता है, सबको मास्क पहना देता है। देखिए मेरे भाई, पढ़ा लिखा साथी युवा हूं आपकी तरह, बहुत गलतियां कर सकता हूं, आप ही से सीखूंगा, लेकिन मुद्दे नहीं छोड़ूंगा। आपने नोटबंदी क्या, लोग हाशिए पे आ गए। आपने जीएसटी क्या, लोग बर्बाद करके, व्यापारी बर्बाद हैं। आज बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे बेहतर है। वो बांग्लादेश जिसको जन्म इस महान राष्ट्र ने दिया है, वो बांग्लादेश जिनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 पे है, और हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पूरी वो धरातल पे है। आज होंडा कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद करती है, आज मारुति अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? अगर एटलस साइकिल का तो हाल ही मत पूछो, साइकिल तो अब केवल समाजवादी पार्टी के लिए बच गई है।
क्योंकि वो बेचारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देश में जो भी मोदी गवर्नेंस के बारे में कुछ कहता है उसकी जो एक ही जगह है, वो है जेल। एक चौकीदार हमारे देश का जिसने ये कहा कि मैं चाय बेचता था, बहुत अच्छा लगा जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मुझे शौक नहीं है। मैं बागी का बेटा हूं, बागी का पोता हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय गंगाधर पति स्वतंत्रता सेनानी बागी थे, शरीर के जिस्म में हर जगह चोट थी, और मैं भी बागी हूं। मैं एक बात आपको आज पूछना चाहूंगा, चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला स्टेशन बेच रहा है, आज चाय वाला हवाई जहाज बेच रहा है, आज चाय वाला LIC बेच रहा है, ONGC बेच रहा है, BSNL बेच रहा है। और क्या बच गया? ये जो खुली हवा है ना, अब ये खुली हवा बिकेगी कि भाई रेबल तुमने आज 2 किलो ऑक्सीजन लिया है, इसके पैसे दो। अब ये होगा हमारे मुल्क में। वक्त है, जागिए, वक्त है, एकजुट होइए। लेकिन मेरे 9 करोड़ साथी जो मेरे संगठन के हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले सदस्य जो हर सेकंड में बढ़ रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मोदी जी, योगी जी किसी के भी परिवार को गालियां ना दे। परिवार सबका होता है, माताएं बहनें सबकी होती हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। सर, निजीकरण की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है कंपनियों को तो जो जनता को व्यवस्था है, जो सेवाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको दे देता हूँ। दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के एक केस है कि हॉस्पिटल वाले हम पे बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप ही जर्नलिस्ट मीडिया में खबरें लाते हैं ना जी, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, डेड बॉडी के ऊपर भी 5 लाख का बिल बना देते हैं। आज जब हम एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, जब कल सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमारी सुनेगा कौन? आप समझ रहे मैं किस खतरे की बात कर रहा हूं? आज सरकारी दफ्तर है तो हम कंप्लेन लिखा रहे हैं, कल आप पुलिस को भी प्राइवेट कर दीजिए। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और आप इनकी नीति का अगर गुणगान करते हैं तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मेरे भाइयों, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, और जो ये MLA MP हैं, इनकी पेंशन चालू है। 5 साल एक MLA का राज होता है और वो जीवन भर पेंशन लेगा, और 40 साल एक पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी अपने जीवन को देता है और उसका पेंशन नहीं है। और यही MLA जब एक MP बन जाता है तो इसे 2-2 बार पेंशन मिलते हैं, 2-2 बार। तो इसका मतलब है 40 साल जो एक आदमी पैरामिलिट्री में अपना जान दे रहा है, CISF, ITBP, वो देशभक्त नहीं है। लेकिन ये जो खादी वाले लोग हैं, 5 साल में ये देशभक्त हो जाते हैं। तय आपको करना है। आज बहन सुनीता यादव, जिनका मैं कैंपेन कर रहा हूं, जो कि कांस्टेबल है गुजरात में, और गुजरात में किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। और उन्होंने प्रकाश कनानी, जो वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय जिन पे है, उनके बेटे को कोरोना में नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन पे इंक्वायरी बैठा दी जाती है, और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ती है एक पुलिस वाले को। भाई और बहनों, अगर पद पे बैठा हुआ अधिकारी का क्या हाल है, तो सड़क पे चलने वाला मेरे जैसा, आपके जैसा आदमी का क्या हाल हो सकता है? गजेंद्र जी, आप एक पत्रकार है, बेहतर समझ सकते हैं।